राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। मैं आपकी दोस्त लाई हूँ कहानी का सेकंड पार्ट, जो आप सुन रहे थे, कुएं की मन्नत वाला। रोहन और प्रीति किसी अजनबी के कहने से मन्नत वाला कुआं खोजते हुए उस गांव पहुंच गए जहां से वो कुआं थोड़ी ही दूर रह गया था। उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी लोगों से जानकारी लेने की कि आखिर क्या माजरा है इस मन्नत के कुएं का, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उस मन्नत के कुएं के बारे में कोई बात ही नहीं की। बस एक चाय वाले की दुकान पर उन्हें एक बूढ़ी काकी मिली थी, जिन्होंने इन दोनों को कोई हिंट दिया था, लेकिन ये लोग उन दादी का हिंट नहीं समझ पाए और जंगल की तरफ बढ़ चले। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट, जितना हो सके कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ कहानी को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। बहुत मेहनत लगती है एक स्टोरी को कवर करने के लिए। जब प्रीति और रोहन दोनों कुएं की तरफ बढ़ चले तो रास्ते में कुएं का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना हो चला था। रास्ते में अजीबोगरीब आवाज़ें आना, कभी कोई हंसता तो कभी कोई रोता, कभी कोई फुसफुसाता तो कभी कोई चिल्लाने लगता। ये सब सुनकर प्रीति थोड़ा डर रही थी, तो राहुल उससे बोला, डरो नहीं प्रीति, जंगल का माहौल है, यहाँ पर यह सब होता रहता है। तुम आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम इन सब बातों से कैसे डर सकती हो? प्रीति बोली डरते हुए, रोहन, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत अजीब है यहाँ का माहौल। ऐसा नहीं है कि जंगल में पहली बार आ रही हूँ, लेकिन कुछ तो अलग है। रोहन प्रीति की मजाक बनाते हुए बोला, आजा प्रीति, मेरा हाथ पकड़ ली, बेटा डरेगी नहीं अब तू। इस तरीके से उसकी मजाक बनाने लगा। प्रीति थोड़ा सहम गई। दोनों कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। फाइनली आधी रात हो गई थी उनको और उन्हें वो कुआं मिल चुका था। रोहन कुएं के पास पहुंचकर बहुत खुश हुआ, लेकिन प्रीति की नज़र कुएं पर जैसे ही पड़ी, उसको लगा कि कोई खड़ा है वहाँ पर। वो रोहन से बोली, रोहन, शायद कुएं के पास कोई खड़ा है। रोहन ने ध्यान से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रोहन बोला, अरे यार, इतनी रात को यहाँ पर कौन आएगा? तभी प्रीति बोली, जैसे हम आए हैं। रोहन बोला, अरे नहीं यार, हम तो किसी के कहने पर आए हैं यहाँ पर। तो प्रीति बोली, किसी के कहने पर कोई और भी तो आ सकता है। अब रोहन चुप हो गया और कुएं के पास जाकर मस्ती करने लगा। कुएं में झांक कर चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, कौन है अंदर जो मन्नत पूरी करता है? भाई थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले ले, पर मेरी 2 मन्नत पूरी कर दे। एक तो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और दूसरा लंबी उम्र। और ये कहकर रोहन हंसने लगा। लेकिन तभी कुएं से एक आवाज़ गूंजी, सिक्का डालो, किस्मत आजमा लो, बस एक बार। ये आवाज़ इतना डरावनी थी कि अच्छे बच्चों के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रोहन देखकर एकदम ठिठक गया, लेकिन खुद को ये दिखाते हुए कि उसको तो डर लगता ही नहीं है, बोला प्रीति के पास आकर, चलो मैडम, योर टर्न। मैंने तो मन्नत मांग ली है, अब आपकी बारी है। प्रीति उसकी तरफ देखकर बोली, तुमने मन्नत कब मांग ली? वो बोला, अरे अभी तो मांगी है, बल्कि मैंने 2 मन्नत मांगी है कुएं से। प्रीति बोली, ऐसे थोड़ी ना मांगनी है, सिक्का डालने के बाद मांगनी है। इस पर रोहन बोला, अरे मैडम, लेडीज फर्स्ट होती है, पहले तुम मांगो, उसके बाद मैं मांगूंगा। मैं ऐसे कैसे तुमसे पहले अपनी मन्नत मांग लूँगा? फिर प्रीति कुएं के पास आई और डरते हुए सिक्का जेब से निकाला
और आंखें बंद करके बोलने लगी, मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनना चाहती हूँ। और सिक्का कुएं में डाल दिया। एकदम कुएं से सिक्का गिरने की आवाज़ हुई और चारों तरफ जंगल में हंसी गूंजने लगी। एक काला धुआं प्रीति के चारों तरफ घूमने लगा। कुछ ही सेकंड में प्रीति की दुनिया बदल गई। पूरी प्रीति की मन्नत पूरी हो गई, लेकिन उसका चेहरा जल चुका था। दांत टेढ़े मेढ़े हो गए थे, आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थी, सारा शरीर कटा फटा था, बाल बिल्कुल जले हुए थे। ये देखकर रोहन रोते हुए बोला, ये क्या हो गया? प्रीति बोली, रोहन, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं सबसे सुंदर लड़की बन गई हूँ ना? रोहन कुछ नहीं बोला, बल्कि डर से प्रीति की तरफ देखने लगा। रोहन को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए प्रीति ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और अपना चेहरा देखने लगी। और अपना चेहरा देखकर उसकी चीख निकल गई। वो इतनी बुरी तरह से चीखी और जमीन पर धम से गिर गई और फपक फपक कर रोने लगी। रोहन का तो दिमाग सुन्न हो चुका था और वो गुस्से में कुएं पर चढ़कर अंदर की तरफ देखते हुए बोला, कौन है भाई तू? मेरी प्रीति को अभी ठीक कर, नहीं तो मैं इस कुएं में अभी आग लगा दूंगा। तभी पीछे से उसको एक ठंडी सी हंसी गूंजने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो पीछे वही आदमी, वही अजनबी था जिसने उन्हें इस कुएं की स्टोरी बताई थी। और वो हंसते हुए बोला, क्यों दोस्त, हो गई मन्नत पूरी? रोहन उसकी तरफ देखकर उसकी तरफ भागा, लेकिन जब तक रोहन उसके पास पहुंचा तो वह हवा में ही गायब हो चुका था। काफ़ी देर रोहन और प्रीति कुएं के पास बैठकर रोते रहे। रोहन ने प्रीति को समझाया, प्रीति यहाँ से चलो, यहाँ रुकना ज़्यादा देर सही नहीं है। प्रीति बोली, मैं ऐसी हालत में बाहर कैसे जा सकती हूँ? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। रोहन बोला, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम अपने आप को पूरा कवर कर लो और गांव जाकर देखते हैं इस मुसीबत से कैसे पीछा छूटेगा। गांव पहुंचते पहुंचते उन दोनों को सुबह हो गई थी। लोग उनको देखकर हैरान रह गए। एक गांव के आदमी ने उनसे पूछा, तुम तो वही हो ना जो कुएं पर गए थे? रोहन बोला, हाँ। फिर उस आदमी ने बोला, क्यों, मन्नत नहीं मांगी? रोहन बोला, हाँ मांगी। तो फिर उस आदमी ने धीरे से बोला, पूरी हुई मन्नत या नहीं? लेकिन उस आदमी ने एकदम अपना सवाल बदल लिया और बोला, अरे तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पत्नी भी थी, वो कहाँ चली गई? रोहन ने प्रीति की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रही मेरी पत्नी। तो वो आदमी बोला, इन्होंने अपने आप को कवर क्यों कर रखा है? अपने पूरे शरीर को इस तरह से क्यों ढक रखा है? रोहन कांपती आवाज में बोला, क्योंकि इसका चेहरा वो अपने वाक्य को पूरा ही नहीं कर पा रहा था और उसकी आंखें नम हो गईं। वो व्यक्ति समझ गया कुछ तो अनहोनी हो चुकी है। उस व्यक्ति ने रोहन से और कुछ नहीं पूछा और जाने लगा। रोहन बोला, भाई, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे उस मन्नत को ख़त्म किया जा सके? तब वो व्यक्ति बोला, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, और ये कहकर चला गया। रोहन निराश मन से जिस दुकान पर उन्होंने चाय पी थी उस दुकान पर आकर बैठ गया और उसने प्रीति को भी अपने पास बैठने का इशारा किया। वो सोच ही रहा था कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, किससे पूछूं। तभी उसकी नज़र उस आकृति पर पड़ी जो उस बुढ़िया काकी ने बनाई थी जब ये लोग यहाँ बैठकर पहले चाय पी रहे थे। रोहन उस आकृति को ध्यान से देखने लगा। उसको वो हर पल याद आने लगा जब वो बुढ़िया काकी ये सब कर रही थी। काफ़ी देर दिमाग पर जोर डालने के बाद उसे सारी बातें समझ आ गईं और वो
उस बुढ़िया काकी को ढूंढने लगा। काफी देर उस बुढ़िया काकी को ढूंढने के बाद उसे गांव के बाहर एक पेड़ के पास कोई औरत बैठी दिखाई दी। उसने प्रीति से कहा, चलो प्रीति, और दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे। रोहन बुढ़िया काकी के पास बैठकर बोला, अम्मा, मेरी पत्नी को बचा लो। कुएं की मन्नत को कैसे खत्म किया जाए हमें बता दो। आप कल कुछ आकृति बना रही थी, क्या आप जानती हैं उस कुएं के मन्नत से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि मैंने देखा था आप उस कुएं की आकृति बनाकर उसमें सिक्का डाला और बहुत सारे पैसे निकल गए। तो इसका मतलब आपको पता होगा इस मन्नत से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। बुढ़िया काकी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आगे का कहानी का पार्ट कल आएगा। जितने भी लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, अगर वो मुझे कमेंट करें कि उनको मेरी कहानी अच्छी लग रही है, तो मेरी कहानी बिना किसी गैप के रेगुलर आएगी। लेकिन आप लोग अपना रेस्पॉन्स देते ही नहीं हैं, तो इसलिए मेरी कहानियाँ 2-2 दिन या 3 दिन के गैप के बाद आती हैं। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा होगा मेरी तरफ, तो मैं बिना गैप के आपको डेली स्टोरी दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको मेरी स्टोरियाँ कम पसंद आ रही हैं। ना आप लाइक करते हैं, ना शेयर। तो जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में अब बुढ़िया काकी जो रोहन को मिली है, वो रोहन की मदद कैसे करेंगी। क्या प्रीति उस मन्नत के शाप से बच पाएगी? क्या पहले जैसी हो पाएगी? आखिर क्या राज है उस कुएं में जो प्रीति का ऐसा हाल हो गया? ये सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कहानी का आगे का भाग सुनने के लिए। राधे राधे दोस्तों, बाय।